हाँ, तो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो हम लोगों ने पढ़ चुका था मापन और मात्रक के चैप्टर में कि ये भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि के बारे में पढ़ा था। हमने बोला था उस वीडियो में आपसे कि पहले राशियों के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर टोटल सबके क्या मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, मापन। पहला टॉपिक क्या है आज का, मापन। तो मापन होता क्या है, सबसे पहले मापन जैसे किसी चीज का हमको मापन करना होता है किसी वस्तु को, तो सबसे पहले उसका एक मानक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, निश्चित मानक बनाया जाता है। उसी से हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, मापन बोला जाता है। जैसे अगर हमें कोई चीज खरीदना हो, जैसे हम दुकान पे गए तो जो वाट होता है ना, उसका एक निश्चित मानक बनाया जाता है। ठीक है, उसको क्या बनाया जाता है, एक निश्चित मानक। अगर मान लो हमें क्या, अगर 4 किलो चीनी खरीदना हो, क्या खरीदना हो, चीनी, तो उसका एक निश्चित मानक बनाया गया पहले से। 1-1 किलो का, 2 केजी का, 4 केजी का, 3 केजी का एक मानक बनाया गया। ठीक है, वैसे 3 केजी का मानक बनाया नहीं गया अभी तक। 1 केजी 2 केजी का जो मानक बनाया गया है, तो क्या करेंगे, 2 केजी से मापन करेगा वो दुकानदार, तो 2 बार माप करके दे देगा। ठीक है, तो हमने आपने भी मान लिया, उस दुकानदार ने भी माना है कि हाँ ये 2 केजी का क्या है, वाट है। ठीक है, उसी निश्चित मानक से हमने क्या कर दिया, सभी को तुलना कर दिया। ठीक है, उसी निश्चित मानक को चीनी के साथ क्या कर दिए, तुलना कर दिए, बराबर कर दिए। उसको क्या कह दिया, मापन होता है। क्या होता है, मापन। परिभाषा इसका क्या कह सकते हैं, किसी भौतिक राशि की, ठीक है, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित मानक बनाया जाता है, और उस निश्चित मानक को क्या बोलते हैं, कहते हैं मापन कहते हैं। ठीक है, या तो किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। परिभाषा क्या, किसी निश्चित, ठीक है, मानक से किसकी तुलना करना है हमको, भौतिक राशि की। भौतिक राशि की तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। क्या कहलाता है, मापन। ठीक है, जैसे अगर हमको किसी चीज, एक छड़ की लंबाई को अगर मापना हो, तो उसको क्या कहेंगे, एक पहले कोई क्या, एक छड़ ले लेते हैं छोटी सी, उस छड़ पे 2 जगह मान लो निशान लगा देते हैं कि उसको हमने मान लिया हाँ ये 1 मीटर का है। हमने माना उसको क्या है कि 1 मीटर की वो छड़ है। उसी छड़ से उसको क्या करेंगे, उसको ये जो बोर्ड है इसके माप देंगे, यानी 1 बार 2 बार 3-4 बार, ऐसे जितना बड़ा बोर्ड है उतनी बार हमने क्या किया, इस छड़ से मापन किया। जिस निश्चित मानक जो हमने माना था उससे क्या किया है, मापन किया है। तो वही क्या कहलाएगा, मापन। ठीक है, क्या कहलाएगा, वही मापन। मापन की परिभाषा सरल रूप से कह सकते हो, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना, ठीक है, करना ही मापन कहलाता है। ठीक, इसके बाद इसके आगे क्या पढ़ते हैं, मात्रक क्या होता है। ठीक, अगला क्या है, मात्रक, यूनिट। मात्रक यूनिट क्या होता है, मात्रक पहले परिभाषा देखें, मात्रक होता क्या है। ठीक है, किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए, क्या कह सकते हैं परिभाषा, किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मानक राशि को क्या बोला जाता है, मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भौतिक राशि है, लंबाई है, ये लंबाई क्या है, एक भौतिक राशि है। अब इस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, मान लो ये एक लंबाई हमने मान लिया, ए से बी तक की ये लंबाई है। ठीक, अब इसकी लंबाई हमें मापन करना था, तो ये 4 मीटर का हमने मापा था, क्या होता है, 4 मीटर का हो। ठीक है, ए से बी तक की जो ये छड़ है हमने माना, इसकी लंबाई कितने मीटर की है, 4 मीटर की है। ठीक है, ये मीटर जो साथ में लगा है, पीछे देखो अंक, एक परिमाण लगा है कि 4 मीटर, यानी आंकिक मान है 4 मीटर। इसके साथ जो मात्रक यम मीटर लगा है वही क्या कहलाता है, मात्रक। उस लंबाई का क्या है, मात्रक है। परिभाषा क्या कह सकते हो कि किसी भौतिक राशि के, ठीक है, परिमाण को व्यक्त करने के लिए,
प्रयुक्त मानक राशि को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक, परिभाषा लिख देते हैं इसका। किसी भौतिक राशि को क्या, किसी भौतिक राशि के, ठीक, परिमाण को व्यक्त करने के लिए या फिर कह सकते हो क्या, व्यक्त करने के प्रयुक्त मानक राशि को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। प्रयुक्त मानक राशि को मात्रक कहते हैं। ठीक, परिभाषा क्या? किसी भौतिक राशि कोई भी लंबाई हो गया, भौतिक राशि क्या हो गई? लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है, जैसे में क्या, लंबाई, द्रव्यमान, ये भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए, जिसे हमने क्या माना था अभी एक छड़ थी, ए से बी बिंदु तक की एक कोई छड़ थी, ठीक है, और इसकी लंबाई कितना थी? 4 मीटर। हमने क्या माना था? 4 मीटर इसका क्या है? लंबाई है। कह रहा ना कि परिमाण को व्यक्त करने, ये परिमाण है, ठीक, करने के लिए मानक राशि को मात्रक कहते हैं। ठीक, ये जो मानक राशि हमने मापा था, यानी मीटर जो हमने माना था, वही क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रक। नहीं तो अभी जब हमने एक उदाहरण आपको दिया कि द्रव्यमान वाला देते हैं कि हमने किसी दुकान से एक चीनी खरीदा 4 किलो, ठीक है, 4 केजी जो चीनी खरीदा है, तो 4 उसका क्या परिमाण है, और 1 केजी जो लगा हुआ है साथ में, वो क्या है? मात्रक है इसका। क्या है ये? मात्रक है। यही क्या कहलाता है? मात्रक। ठीक है, परिभाषा इसको बोल सकते हो क्या? परिभाषा लिखी दी है, किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मानक को मात्रक कहते हैं। ठीक, इसके आगे पढ़ते हैं मूल मात्रक। इसके आगे क्या पढ़ते हैं? मूल मात्रक। अब मूल मात्रक क्या होता है? मूल राशि के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ये उसके आगे क्या? मूल मात्रक राशि लिख दिए। मूल मात्रक क्या था? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट। मूल मात्रक देखो होता है, मूल राशि जिस प्रकार से 7 होती थी, उसी प्रकार से उसके 7 मूल मात्रक भी होते हैं। अब पहले देख लेते हैं मूल राशि है। मूल राशि क्या? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ठीक, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये तो 7 मूल राशियां होती थी। ठीक है, ये 7 क्या होती थी? मूल राशियां होती थी। अब मूल मात्रक इसके, ठीक है, ये जिस प्रकार से 7 मूल राशियां, उसी प्रकार से इसके क्या है? मात्रक भी होते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किग्रा यानी किलोग्राम। समय का सेकंड। ठीक, समय का क्या होता है? सेकंड। विद्युत धारा का समय का क्या होता है? सेकंड। विद्युत धारा एम्पियर। ठीक, ताप का केल्विन। ज्योति तीव्रता का कैंडिला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। ठीक है, और इसके प्रतीक भी होते हैं, यानी जो मीटर का प्रतीक होता है वो एम होता है, और कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मूल मात्रक और इसका प्रत्येक मूल मात्रक का क्या है? केजी होता है। समय का यस होता है यानी एस। एम्पियर का ए होता है, और केल्विन का के होता है। हमने केल्विन के प्रतीक यहाँ पर लिख दिया। ज्योति तीव्रता सीडी होता है, और मोल का मोल ही होता है। ठीक है, इसके प्रतीक हैं।
अब एक चीज हमने आप लोगों को बताया था कि जिस प्रकार से मूल राशियां आपस में स्वतंत्र होती हैं, उसी प्रकार से मूल मात्रक भी क्या होंगे, आपस में स्वतंत्र होंगे। क्यों? क्योंकि मीटर और किग्रा इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, या तो मीटर सेकंड में कोई संबंध नहीं है, ना ही मीटर एम्पियर में कोई संबंध है। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये भी मूल मात्रक भी क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, बताओ, मूल मात्रक कहलाते हैं। या फिर यही कह सकते हो क्या कि मूल राशि को, ठीक, क्या मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, जो व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मात्रक को ही क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। परिभाषा क्या कह सकते हो कि मूल राशि को व्यक्त करने के लिए, यानी मूल राशियों को उपयोग में लाए जाने के लिए जो मात्रक लगाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, नहीं तो फिर इससे सिंपल परिभाषा, जैसे मूल राशि की परिभाषा दिए थे, मूल राशि की परिभाषा क्या दिए थे कि ये मूल राशि की परिभाषा थी कि वे भौतिक राशि जो आपस में कैसे होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उसे क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। और वही क्या, मूल मात्रक जो सातों, वो भी आपस में क्या है, स्वतंत्र होते हैं, यानी आपस में उनका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए मात्रक को ही क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, मिटा दे। मूल मात्रक के बाद क्या, पूरक मात्रक। ठीक, पूरक मात्रक क्या होता है, पूरक मात्रक। अब ये पूरक मात्रक क्या है, जैसे पूरक राशि को हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, अंग्रेजी इसका क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक, पूरक राशि के बारे में रखा कि मूल राशियों को पूरा करने, ठीक है, क्या कि मूल राशियों को पूरा करने वाले राशि को क्या कहते हैं, पूरक राशि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पूरक राशि कहते हैं। वे राशियां जो मूल राशियों को पूरा करती है तो कह सकते हो। उसी प्रकार से पूरक मात्रक क्या होगा, उसी प्रकार से क्या, पूरक मात्रक, ऐसे मात्रक जिनका उपयोग पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मात्रक देते हैं, ऐसे मात्रक जिनका उपयोग पूरक राशि, ठीक है, पूरक राशियों, देखो, पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्या कहलाता है बताओ, पूरक मात्रक कहलाता है। उसे पूरक मात्रक कहते हैं। ठीक है, ऐसे मात्रक जिनका उपयोग पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक राशि कौन कौन सी थी, पहला, ठीक, समतल कोण। कौन सा कोण, समतल कोण। दूसरी पूरक राशि क्या थी, घन कोण। दूसरी पूरक राशि क्या थी, घन कोण। ठीक है, हमने उदाहरण के बताया था कि समतल कोण जो है, यानी दो तलों के झुकाव के लिए से पूरक राशि का उपयोग क्यों किया गया था, कि दो तलों का झुकाव को मापन करने के लिए पूरक राशि का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया गया था, पूरक राशि का उपयोग किया था। यानी ये जो कोण है, इसके इस अंदर के ये जो ये जो सब जो भाग हैं, इसका मतलब इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसकी गणना हम कैसे कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक उदाहरण और बताए थे हम, क्या, शंक वाला। शंक के अंदर का ये जो एरिया है, क्षेत्रफल है, ठीक है, इसके बारे में हमने घन कोण से पता करेंगे। जैसे हम जानते हैं समतल कोण जो है, यानी कोण जो होता है, इसका कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ये फॉर्मूला है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब समतल कोण, ये जो पूरक राशि है,
ये इसकी पूरक राशि हमने क्या पढ़ रहे हैं, पूरक मात्रक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होगा, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, रेडियन। किसमें मापते हैं इसको, रेडियन में। ठीक है, और इसका जो एरिया निकालते हैं इस मतलब इस फार्मूले के आधार पे निकालते हैं। ठीक, घन कोण बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे घन कोण, अब घन कोण बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का क्यूब। ठीक है, घन कोण बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का क्यूब। अब ये घन कोण है, घन कोण का जो ये घन कोण क्या है, एक पूरक राशि है। क्या है, घन कोण क्या है, एक पूरक राशि है। और इस घन कोण के पूरक जो मात्रक होते हैं स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, ये क्या है, एक स्टेरेडियन। ये हो गया पूरक मात्रक, पूरक राशि और पूरक मात्रक। एक बार फिर से बताते हैं, पूरक राशि क्या होती है कि वे राशियां जो मूल राशियों क्या करती है, पूरा करती हैं, वे क्या कहलाती है, पूरक राशि कहलाती हैं। और पूरक राशि दो होती हैं और उनके दो ठे मात्रक भी होते हैं। ठीक है, और पूरक मात्रक की परिभाषा सामने लिखा है, वे मात्रक जिनका उपयोग पूरक राशि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पूरक राशि कहते हैं। ठीक है, आराम से नोट कर करके कॉपी पेन लेके पढ़िए, और हर रोज एक वीडियो मिलती रहेगी और हर एक वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, अब अब क्या, व्युत्पन्न, अगला क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। अगला क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक क्या है, सबसे पहले व्युत्पन्न राशि क्या है। ठीक है, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं। हमने क्या बताया था पिछले वीडियो में, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। तो उसका क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, पहले देख लेते क्या, ये हमने एक उदाहरण दिया था, चाल बराबर दूरी बटे समय का। ठीक है, हमने क्या क्या यह हमने परिभाषा व्युत्पन्न राशि की क्या बताई थी कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं। तो ये दूरी क्या है, ठीक है, दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर यानी लंबाई। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या, मीटर, मीटर। और समय को किस में मापेंगे, सेकंड में। अब देखिए ये मीटर क्या है, लंबाई जिसमें मापे थे, ये एक मूल मात्रक है। मीटर क्या है, एक मूल मात्रक है। सेकंड क्या है, एक मूल मात्रक है। यानी ये लंबाई का मात्रक यानी मूल राशि का लंबाई का मात्रक है। और ये समय के क्या है बताओ, मूल राशि समय के सेकंड, ये मूल मात्रक है। तो इन दोनों राशियों के सहायता से हमें क्या प्राप्त हुआ, एक नई राशि प्राप्त होती है। चाल जो है दूरी बटे समय से एक नई राशि प्राप्त हुई, उसी को हम लोग क्या कहते थे, व्युत्पन्न राशि कहते थे। क्या कहते थे, व्युत्पन्न राशि। ठीक, अब परिभाषा इसका क्या सकते हो, व्युत्पन्न राशि जान ले कि व्युत्पन्न राशि के मात्रक को, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को, ठीक है, क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक, परिभाषा क्या, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को, ठीक, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब व्युत्पन्न राशि क्या, अभी भी हमने बताया, चाल, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और बताओ, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, आयतन। ठीक है, आयतन भी क्या है, व्युत्पन्न राशि, आयतन मीटर क्यूब। ठीक, ये मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये व्युत्पन्न राशि है। और ये सब क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। हमने क्या बोला, व्युत्पन्न राशियों को, ठीक, के मात्रक को व्युत्पन्न
मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशि के मात्रक है, इसे क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। ठीक, सीधा सीधा। इसके आगे पढ़ते क्या? मात्रक तथा संख्यात्मक मान में संबंध। ये लास्ट टॉपिक है, मात्रक तथा संख्यात्मक मान में संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। अंग्रेजी क्या? रिलेशन बिटवीन यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, मात्रक और संख्यात्मक मान में संबंध क्या बताते हैं? जैसे मान लो एक कोई छड़ है, ये कोई छड़ है, यानी यही मान लो ये जो मार्कर है ये 4 है। ठीक है, 4 मीटर का है। मान लो मैं क्या बोला था, मापन करने के एक मानक बनाया जाता था। ठीक है, हमने इसको मान लिया कि ये 4 मीटर का है। ये 4 क्या संख्यात्मक मान इसका हो गया है, यानी इस मार्कर का 4 संख्यात्मक मान हो गया, और ये मीटर क्या हो गया? मात्रक हो गया इसका। ठीक, इस छड़ की जो लंबाई है उसका मात्रक मीटर हो गया। अगर हम इसी को मीटर जो है सेंटीमीटर के रूप में लिखें, जैसे 4 और ये मीटर जो है इसको अगर सेंटीमीटर के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। कितना होगा? 400 सेंटीमीटर। इसी को मिलीमीटर में अगर लिख दे तो ये हो जाएगा 4000 मिलीमीटर। ठीक है, एक चीज देखिए, इसमें कुछ चीजें कॉमन, कुछ चीजें हमको दिखाई दे रही हैं कि जैसे जैसे मात्रक घट रहा है वैसे वैसे आंकिक मान क्या हो रहा है? संख्यात्मक मान बढ़ रहा है। तो हमको क्या पता चल रहा है कि जो संख्यात्मक मान होता था, कौन मान? संख्यात्मक मान। ठीक है, संख्यात्मक मान जो है वो व्युत्क्रमानुपाती उसके किसके है? मात्रक के। गई